हेलो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए एक नई स्टोरी। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेजो। तो दोस्तों, एक लड़का अर्जुन जिसको गाड़ी का बहुत ज़्यादा शौक था, उसको गाड़ी खरीदने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। पैसे वाला बंदा था, बहुत ज़्यादा अच्छा खासा इनकम थी, पॉलिटिकली सोर्स था उसके बैकग्राउंड, और वो अच्छा खासा मतलब कमाता भी ठीक ठाक था। तो उसके घर वाले भी ऐसा नहीं था कि रिच फैमिली से था मतलब। तो उसको गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था। एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ उसके घर के आगे खड़ी थी। गाड़ियों को ब्रांड का नाम तो मैं नहीं ले सकता। तो घर के आगे उसके एक से बढ़कर एक गाड़ियाँ खड़ी थी। वो लड़का एक अपने दोस्तों के बीच में ये कहता था, जब मेरी शादी होगी ना तब अपने घर वाले को इस रेड कार में लेके आऊँगा। वो ये रेट लगा के रखता था। फिर उसकी गाड़ियों से थोड़ा हटकर वो जाता है अपनी फैमिली के पास। फैमिली वाले उसको बताते हैं कि तेरा कहीं ना कहीं रोका कर रहे हैं, ब्याह कर रहे तेरा, और ऐसी ऐसी बात है। तो लड़का लड़के से बातचीत करना शुरू करता है। वो लड़का अपनी बीवी को हमेशा एक ही बात कहता था कि शादी वाले दिन तेरे को इस रेड कार में लेके आऊँगा। और दोस्तों, होता कुछ यूँ हुआ कि एट अ टाइम शादी से कुछ टाइम पहले उस कार का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कार अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो लड़का थोड़ा उदास हो जाता है। वो लड़की को एक बात कहता है कि तुम्हें जो गाड़ी पसंद है ना, मैं उसमें तुम्हें घुमाऊँगा, बस शादी वाले दिन के लिए वो गाड़ी अवेलेबल नहीं हो पाएगी, हम फिर से वही गाड़ी खरीद लेंगे, पर उससे पहले तो हम लोग शादी कर लेते हैं, तुम दूसरी गाड़ी में आ जाना। लड़की मान जाती है और शादी करके उस लड़के को घर भी ले आता है। अब लड़का जैसे ही उसको घर लेके आता है, उसके अंदर वो इच्छा होती है कि इस लड़की को मैंने वादा किया था गाड़ी का, चलो। तो लड़का जैसे ही उसको अपने साथ लेके जाता है लड़की को, और वहाँ पर जाके एक शोरूम में जाते हैं गाड़ी के शोरूम में जाकर वहाँ पर वही गाड़ी दिखती है उसको। अब वो कहता है मेरे पास दो कलर ऑप्शन है, एक है ब्लैक में, एक है वाइट में, रेड अवेलेबल नहीं है। तो लड़की कहती है कोई बात नहीं, तुम ब्लैक में ले लो, वाइट हमारे पास पड़ी है, तुम ब्लैक में ले लो। तो लड़का वो जैसे ही उसके सारे पैसे पूसे कर कर पेमेंट वगैरह सब कुछ करके गाड़ी घर लेके आता है। पर हाँ, इसी बीच में लड़के का एक चीज़ जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली थी। वो लड़के ने अभी तक किसी भी गाड़ी की कोई भी पूजा नहीं कराई थी। ज़्यादातर हम देखें कि हिंदू धर्म के अंदर हम लोग जब भी कुछ गाड़ी बाइक व्हीकल्स लेके आते हैं उसकी पूजा सबसे पहले ज़रूर कराते हैं मंदिर में ले जाकर। तो दोस्तों, वो ये सब पूजा वगैरह में नहीं मानता था और वो पूजा करवाता भी नहीं था। तो कुछ टाइम तक उसने पूजा नहीं करवाई, किसी भी गाड़ी की पूजा उसने बिल्कुल नहीं करवाई। तो लड़की उसको कहती है कि तुम गाड़ी तो ले आए, चलो उसकी पूजा करा के लाते हैं। तो लड़का कहता है मैं नहीं मानता इन सब चीज़ों पे, ऐसा कुछ नहीं होता, पूजा वजह से क्या होता है, मैं नहीं मानता। तो लड़का यूँ कहता है और लड़की थोड़ा सा उसको देख के गुस्सा करने लगती है, तुम क्यों नहीं मानते, ऐसा होता है, पूजा कराना बहुत ज़रूरी है। उनके बीच में आपस में बहस होने लगती है। तो उसकी मम्मी आती है लड़के की, तो वो कहती है तुम जाके गाड़ी की पूजा कराए हो, बहू ठीक बोल रही है, गाड़ी की पूजा करनी बहुत ज़रूरी है। तो लड़का कुछ ना कुछ करके कन्विंस हो जाता है, पूजा के लिए मान जाता है। तो ये रात के टाइम पे निकलते हैं, जबकि पूजा सुबह कर दो तो बहुत अच्छा, दोपहर में कर दो तो और भी अच्छा, पर ये रात के टाइम पे निकलते हैं, 10, साढ़े 10, 11 बजे के टाइम पे। तो ये जैसे ही वहाँ से निकलते हैं और एक घर से गाड़ी निकाल ही रहा होता है, कितने में काली बिल्ली आके उसकी गाड़ी के नीचे आके बिल्कुल ही दब जाती है। उसके टायर के नीचे एक काली बिल्ली आके ऑन द स्पॉट डेथ, पूरी पिचक रहती है वो काली बिल्ली। और उसकी बीवी थोड़ी हैरान हो जाती है कि हुआ क्या। तो उसकी बीवी कहती है अशुभ हो गया, और ऐसी ऐसी बातें करने लगती है। और लड़का कहता है तुम शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वो बाय मिस्टेक वो गाड़ी के टायर के नीचे आ गई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम चिंता ना करो। अब वो कुछ दूर जाते ही हैं तो वो देखते हैं कि लड़की के कानों के पास आके कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन उसको लैंग्वेज क्लियर समझ नहीं आ रही है, क्या शब्द बोल रहे हैं वो भी समझ में नहीं आ रहा, बस फुसफुसा रहा है। जैसे उसके कान के पास आके कोई बड़बड़ा रहा हो। एक बार होता है उसके साथ, वो ऐसे देखती है, उसको लगता है चल मेरा वहम होगा, ये सोचती है। दूसरी बार फिर, तीसरी बार फिर, ये धीरे 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 वो जो फुसफुसाहट थी वो क्लियर सुनाई दे रही है। 12 बजे की खूब रात हो चुकी थी। चांद की रोशनी ठीक पड़ रही थी, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं था, रोशनी ठीक ठाक थी। उसके कान के पास आगे वो फुसफुसा रहा था बार बार, और लड़के को उसने नहीं बताया। उसने सोचा कि ये मेरा वहम हो सकता है, ये वो। पर जो धीरे 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 वो आवाज़ इतनी क्लियर हो गई कि वो लड़की के कान पे ये सुनाई दिया इस बार, ये कार लेके तुमने बहुत बड़ी गलती करी, अब तुम दोनों मरोगे। वो लड़की जैसी ये बात सुनती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है। सामने उसका पति बैठा हुआ, वो उसको बोलने लगता है क्यों चिल्ला रहे हो, क्या बात हो गई। उसका हस्बैंड बोलता है, तो वो बताती है कि मेरे कान के पास आके किसी ने ऐसा बोला। लड़का मानता ही नहीं है। हस्बैंड कहता ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसी वो लड़की और उसकी बहस हो ही रही होती है, इतने में कि एक ढाबा आ जाता है। जो वो लड़का उस ढाबे पर रोज़ हमेशा रुकता था, कोई ऐसा इशू नहीं था। तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, थोड़े बदमाश टाइप के, गुंडे बदमाश टाइप के, 12-1 बजे के टाइम पे वहाँ पर उस ढाबे पे थे। तो उसने बोला अपनी वाइफ को कि तुम यहीं रुको, मैं जाके लेके आता हूँ।
वो जाके चाय लेके आता है, वो दोनों चाय पीते हैं, अपना थोड़ा बहुत शांत करते हैं। तो लड़की को किसी भी तरीके से कन्विंस करता है कि लड़की कहती है हाँ मेरा वहम ही रहा होगा। फिर वहाँ से वो गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। अब वो गाड़ी लेकर निकलते हैं तो रास्ते में वो देखते हैं कि जाके एक हाईवे जैसी लगता है उनको, उनकी गाड़ी के शीशे में अपने आप तरेड़ पड़ना शुरू हो जाती है। टक 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 पूरा शीशा टूट जाता है। जैसे ही वो दोनों एक चीज़ देखते हैं वो घबरा जाता है, लड़का घबरा जाता है, हुआ कैसे? लड़का थर थर काँप रहा था, लड़की भी, पर वो गाड़ी पे ब्रेक नहीं मार रहा, वो चल ही रहा है, गाड़ी चल रही है, चाहे शीशा टूटा हुआ हो फिर भी गाड़ी चल रही है। गाड़ी चलती रही, शीशा टूटता गया और धीरे 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 करके सामने से एक ट्रक आया और सीधा गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। जैसे ही वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा ट्रक, ऑन द स्पॉट लड़के की डेथ, उसका हस्बैंड वहीं ख़त्म हो गया। और वो जो लड़की थी वो डायरेक्ट बेहोश हो गई, उसको होश नहीं रहा, बहुत टाइम तक कोमा में रही। जब वो कोमा से आई तब उसने सारी ये स्टोरियाँ बताई। तो मतलब दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि घर वालों की बड़ों की बात मान लेनी चाहिए। अगर वो कुछ भी कह रहे हैं इस चीज़ के बारे में, हमें इस वहम में नहीं रहना चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं होती। जिस चीज़ का नाम है वो चीज़ हो सकती है। हमेशा अपने दिमाग में एक चीज़ के लिए थोड़ा सा मार्जिन छोड़ना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि ऐसा नहीं हो सकता तो थोड़ा सा 10% तो ये सोचा ऐसा हो गया तो दोस्तों आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी थी, और अपनी कोई भी स्टोरी अगर आपके पास हो और ऐसी हॉरर स्टोरीज आप मेरे को बताइए। मैं आपकी स्टोरी यहाँ कैमरे के आगे बोलूँगा, सबके सामने बताऊँगा। अगर आपको नाम रिवील करना है तो नाम भी ले दूँगा, अगर नाम हाइड करना है तो भी मैं कर दूँगा। तो दोस्तों ओके बाय।